हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम CS मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे MSME के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जानेंगे कि MSME में रजिस्टर होने से कौन कौन से बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी यूँ ही GST इनकम टैक्स कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि MSME से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट पहले से ही प्रेजेंट है। साथ ही गवर्नमेंट ने हाल में ही इससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स है, यानी अगर कोई इंटरप्राइज है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर है जो MSME की कैटेगरी में आता है, रजिस्टर्ड है, तो बहुत सारे बेनिफिट वो अवेल कर सकता है नए स्कीम के अंदर। यानी जो स्कीम अभी अभी लॉन्च हुआ है, कोविड आने के बाद काफ़ी सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं MSME को बढ़ावा देने के लिए। वो सारे बेनिफिट ले सकता है, और एग्जिस्टिंग बेनिफिट तो है ही उनके लिए। क्या है ये जो नया बेनिफिट फ्रेंड? नया जो बेनिफिट है जो एड ऑन किया गया है इस सेक्टर के लिए, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डिटेल में मैंने बताया है MSME से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट नए ऐड किए गए हैं। हालांकि पुराने जो बेनिफिट है वो मैं इस वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, इसका डेफिनेशन फ्रेंड चेंज कर दिया गया है। नया डेफिनेशन क्या है? नया डेफिनेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को कवर कर रहा है। पहला का जो डेफिनेशन था, यानी पहले जो डेफिनेशन एग्जिस्ट करता था, उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सेग्रीगेट किया गया था, किसको माइक्रो बोलना है, किसको स्मॉल बोलना है, किसको मीडियम बोलना है, और इस कैटेगरी वालों को MSME के अंदर रजिस्टर किया जा रहा था। पर अब रिवाइज स्कीम के अंदर क्या किया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को देखना पड़ेगा। और अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो माइक्रो या स्मॉल या मीडियम, तीनों में से किसी में भी आते हो तो आप MSME में रजिस्टर्ड हो सकते हो। क्या है देखें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को कंबाइन करके बताया। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, कोई भी हो, उनका अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पर 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा पर 50 करोड़ से कम, तो वो स्मॉल कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है, 20 करोड़ से कम, टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ से कम, ऐसे सेक्टर को मीडियम कहलाएंगे वो। ये कैटेगरी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब से क्या बेनिफिट है फ्रेंड्स? बैंक से लोन, अगर आप MSME है, आपके पास सर्टिफिकेट है MSME का, तो आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे और अपना सर्टिफिकेट देंगे तो काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा आपको। अगर आपने कोई पेटेंट को रजिस्टर कराया है तो उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, यानी कम पैसे लगेंगे। ओवरड्राफ्ट फ्रेंड, बिजनेस करते हैं, आपका ओवरड्राफ्ट होता है, OD बैलेंस आता है, इंटरेस्ट लगता है। बट अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा MSME में, अपने बैंक को आप डिटेल्स दोगे तो वो कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी एलिजिबिलिटी, बहुत तरह के सब्सिडी मिलते हैं उन्हें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट, अगर कोई इंसान MSME से खरीदता है कोई सामान, सपोज कोई कंपनी है MSME से कोई सामान खरीदती है, तो विद इन एक टाइम फ्रेम है, उसके अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो फेल करती है, वो MSME को टाइम पे पेमेंट नहीं करती है उस टाइम फ्रेम के अंदर जो बताया गया है, दैट इज़ 45 डेज़ का टाइम फ्रेम दिया गया है, 45 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। आपने परचेज़ किया है कंपनी MSME से, तो 45 डेज़ के अंदर उसको पेमेंट कर दो। अगर नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा MSME को। और गवर्नमेंट में ध्यान रखेगी, अगर सामने वाले ने नहीं दिया तो फिर और पेनल्टी और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उनके लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कंसेशन मिल जाता है अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है। आपको डिटेल देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, आपका सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। ISO सर्टिफिकेट चार्जेस, अगर आपने ISO सर्टिफिकेट करवाया है तो उसमें भी आपको कंसेशन मिल जाता है अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, ये सब तो एग्जिस्टिंग है कि आपको मिल रहा है बेनिफिट। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, अभी नया और भी बहुत सारे स्कीम लॉन्च हुए हैं जो MSME को आए टाइम बढ़ावा देते रहते हैं। तो फ्रेंड, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका उस कैटेगरी में आता है तो ज़रूर रजिस्टर करवाएं अपने आप को। क्यों के लिए?
इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कंप्लायंस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और आपको आए टाइम कोई ना कोई बेनिफिट मिलता ही रहता है। एमएसएमई के सेक्टर को बढ़ावा दिया ही जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है वो डिटेल जो बेनिफिट अभी नए नए लॉन्च हुए हैं 2020 में एमएसएमई के लिए, वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है उस वीडियो का जिसमें एमएसएमई से रिलेटेड जो भी नए स्कीम लॉन्च किए गए हैं 2020 में, उनके बारे में डिटेल वीडियो है। कैसे करें एमएसएमई में रजिस्टर्ड अपने आप को? आपको चाहिए आपका आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल। क्या करना है आपको एक साइट पे जाना है, दैट इज जो आप देख रहे हो udyog.aadhaar.gov.in पे एक ऐसा पेज ओपन होगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे, वहाँ आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर। आपको जो भी आधार नंबर है, नेम ऑफ द इंटरप्राइज, फिर टिक करिएगा वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो जो भी आधार नंबर से जो लिंक होगा आपका फ़ोन नंबर, उस पर ओटीपी आएगा, आप अपना ओटीपी दीजिएगा, वैलिडेट करिएगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है, अगर नहीं लिंक है तो लिंक करा लीजिएगा। कोई चेंज हुआ, अपडेट हुआ है आपका मोबाइल नंबर तो अपडेट करके रखिएगा और फिर इस प्रोसेस पे जाइएगा। आप वैलिडेट करोगे, एक पेज ओपन होगा, यू हैव रजिस्टर्ड वन एमएसएमई। फ्रेंड, अगर आपने ऑलरेडी उस आधार नंबर पे कोई और एमएसएमई रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वहाँ पर जितना रजिस्टर्ड किया है वो उतना नंबर आपको शो करता है। अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है तो वहाँ पर कोई नंबर नहीं शो करेगा, ज़ीरो रहेगा वाला चीज़। और अगर आपको जानना है कि वो उसका क्या नंबर है, आपने तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर क्या है जानना है, तो ये जो ग्रीन वाला जो 1 दिखा रहा है, आपके 1 2 जो भी दिखा रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो वाला पेज पे जा सकते हैं जिसमें वो सर्टिफिकेट है। करना क्या है आपको डिटेल फिल करना है। सोशल कैटेगरी आपका क्या है, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी कैटेगरी है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है, आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं। नेम ऑफ द इंटरप्राइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप जाते ही आपके पास एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी। पैन नंबर क्या है वो देना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ द प्लांट कहाँ लोकेटेड है, उसका एड्रेस। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं जैसे कि प्रोप्राइटरी है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव, जो भी है वो देना पड़ेगा। पैन नंबर दे दिया। लोकेशन ऑफ द प्लांट कहाँ लोकेटेड है वो एड्रेस देना पड़ेगा आपको। और एड्रेस देने के बाद ऐड मोर प्लांट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे तो जो आपने ऐड किया है उसका डिटेल आ जाएगा, ऊपर का जो लोकेशन है 9 नंबर पॉइंट वो फिर से ब्लैंक हो जाएगा ताकि आप नया कुछ ऐड कर सको। ऐसे करके आप जितने प्लांट होंगे आपके, जितनी फैक्ट्री है उतना आप ऐड ऑन इसमें ऐड कर सकते हैं। एक है तो एक ही रहने दीजिएगा। जो भी आपने डिटेल फिल अप किए हैं उसके बाद आपको ऐड मोर प्लांट पे क्लिक कर देना है। 10 नंबर पॉइंट है ऑफिशियल एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस देना है आपको। एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपने बिजनेस कब कमेंस किया, कब स्टार्ट किया, एमएसएमई का जो बिजनेस है आपने वो कब स्टार्ट किया वो डेट देना है। प्रीवियस EM1, EM2, SSI, UAM रजिस्ट्रेशन नंबर। फ्रेंड, UAM रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये जब आप वंस आप रजिस्टर कर लेते हो इस उद्योग में, एमएसएमई में, तो जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है उसमें आपका UAM नंबर दिया हुआ रहता है। अगर आपने पहले कभी भी रजिस्टर्ड किया हुआ है UAM में, उद्योग में, तो आप वो वाला सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल, दैट इज NA, वहाँ क्लिक करेंगे आप। बैंक डिटेल्स, आपका बैंक का IFS कोड क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है। मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट का एक्टिविटी क्या है वो देना है। पॉइंट नंबर 12 में मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि पहले जब रजिस्ट्रेशन होता था एमएसएमई का तो EM1 2 फॉर्म ये सब फाइल होते थे। उनके लिए कहा गया है कि अगर आप जैसे कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो एमएसएमई का, तो उससे रिलेटेड जो भी है EM1 EM2 जो भी था, SSI, प्रीवियस UAM, वो आप वहाँ पर क्लिक करिए। अगर आपने प्रीवियसली कुछ नहीं करवाया था, ये फर्स्ट टाइम आप उस आधार के अगेंस्ट एक एमएसएमई करा रहे हैं, तो NA पे क्लिक करना है। मैंने बता दिया बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, मेजर एक्टिविटी,
मेजर एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी सर्विस है, क्या है, उस पर क्लिक करेंगे। NIC कोड जानने के लिए सर्च करेंगे, टॉपिक क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, वापस सिलेक्ट करेंगे NIC 245। सो सर्च NIC कोड इन लेसर स्टेप टू अवॉइड 3 स्टेप। सो फाइन, यहाँ से आपने NIC कोड कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वापस सिलेक्ट किया। फिर उसकी जब आप NIC 2 डिजिट कोड पे जाओगे तो वहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो जो आपने सिलेक्ट किया है इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड आएगा, उसमें से चूज़ करना। ऐसे ऐसे करके आप जो भी आपका रिलेटेड लगेगा आपको वैसे ही सिलेक्ट करते करते जाना है। लास्ट में ऐड एक्टिविटी करना है। जैसे कि आप देख रहे हो जो भी था रिलेटेड उस, जैसे एम्प्लॉय एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है पूरा स्क्रॉल डाउन बॉक्स में, जो आपका फिट बैठता हो आपके बिजनेस के लिए, डिस्क्राइब करता हो, उस पर क्लिक करते करते जाना है। अब ऐसे ही NIC 2, 3, 4, 5 ऐसे ही क्लिक करते जाओगे, ऐड एक्टिविटी कर दोगे। फिर आपने जो भी एक्टिविटी ऐड की है वो अब सबको दिखाई देगा। जैसे कि आपने एजुकेशन सिलेक्ट किया, फिर एजुकेशन के नीचे NIC 4 में आपने सिलेक्ट किया हायर एजुकेशन, 5 में दिखाई दिया हायर एजुकेशन क्या था, वो मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो वैसे स्पेसिफाई करते करते जाना है। फिर आपको दे देना है पर्सन एम्प्लॉयड, आपके MSME में कितने लोग एम्प्लॉयड है उसके बारे में उतना नंबर लिखना है, 10, 20 जो भी नंबर है। इन्वेस्टमेंट कितना है आपका MSME में, सो अगर 1 लाख है तो 100 है तो 100 जो भी है अमाउंट वो आपको लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा, ये अपने आप जो भी होगा आपने जो भी फिलअप किया उसके बेसिस पे ये फिल हो जाएगा ऑटो। फिर है आपको आई हेयरबाय डिक्लेयर पर टिक करना है और फिर सबमिट कर देना है। वंस आप सबमिट करते हो आपसे पूछेगा यू श्योर दैट यू आर एंटर्ड करेक्ट डेटा, दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा। फिर आप ओके करोगे, OTP आएगा, आपको अपना OTP देना है, वेरिफिकेशन कोड जो नीचे दिखा रहा है वो लिखना है और फाइनल सबमिट कर देना है। बस आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। आपको प्रिंट करना पड़ेगा, नीचे प्रिंट ऑप्शन, उसको प्रिंट कर लीजिएगा। और नीचे दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर फॉर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नीचे करोगे क्लिक तो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आएगा, उसको भी आप सेव करके रख लीजिएगा। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप सेव करके, जो प्रिंट में दिखा रहा है और जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोल रहा है, ये दोनों डॉक्यूमेंट को आप सेव करके रख लीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देख रहे हो आपको दिखाई देगा UAM नंबर, टॉप साइड में आपको दिखाई दे रहा है UAM नंबर, ये आपका एप्लीकेशन का नंबर है, इसको आप कोड करके रखिएगा, मतलब कहीं पर भी लिख के रखिएगा, ये आपके काम आएगा। या तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है देन बहुत अच्छी बात है। D क्या है यहाँ सिग्निफाइंग करता है फ्रेंड, सेक्टर को, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, दैट इज़ UAM नंबर, आपका एप्लीकेशन का UAM नंबर क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ्रेंड 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, A, B, C। A यानी माइक्रो, B यानी स्मॉल, C यानी मीडियम। सर्विस के लिए भी ऐसे ही किया है, 3 में डिवाइड किया है, DEF। D यानी माइक्रो, E यानी स्मॉल और F मतलब मीडियम। सो आप जो भी रजिस्टर कर रहे हो उससे रिलेटेड ये इनिशियल आता है। अगर आपने सर्विस की है, माइक्रो टाइप की है, तो यहाँ D लिखा हुआ आएगा उस फॉर्म में, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में D टॉप साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, और UAM नंबर आपको यहीं से दिख जा रहा है फॉर्म में। सो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करते हो और इस दोनों डॉक्यूमेंट को आपको सेव करके रखना है अपने पास, क्योंकि आप जब बैंक में जाओगे लोन के लिए या इंटरेस्ट कम रेट पे लगे या कहीं पर भी फैसिलिटी लेने जाओगे MSME की, तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। सो अगर सपोज आपने किसी वजह से प्रिंट नहीं कर पाए तो वापस आप प्रिंट कर सकते हो। क्या करना है आपको, आपने तो लॉगिन किया हुआ है, आपको प्रिंट ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ ऑप्शन आ जाएगा उद्योग आधार मेमोरेंडम एप्लीकेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। सबसे पहले आपको उसमें UAM नंबर जो मांगेगा आपका एप्लीकेशन का वो लिखना पड़ेगा और मोबाइल नंबर लिख के सबमिट करेंगे, तब वो फॉर्म आ जाएगा आपका। एक ये तरीका है। एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया था इनिशियली स्टार्टिंग में कि जब आप फॉर्म भरते हो, यानी अपने आधार नंबर डाला, एंटरप्राइज नेम डाला, फिर उसके बाद अपना
जो OTP था वो आपके पास आया था, वेरीफाई किया आपने, जनरेट OTP किया, OTP आया, आपने क्लिक किया, फॉर्म जनरेट हुआ है, ऐसा कुछ वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। उस आधार के अगेंस्ट आपने कितने MSME रजिस्टर किए हैं इस पोर्टल पे, तो वहाँ पर 1 2 3 जो भी नंबर होगा वहाँ क्लिक करके भी आप वो सर्टिफिकेट पे जा सकते हैं। सो ये 2 तरीके हैं मैंने आपको बताए वो फेच करने के पोर्टल से सर्टिफिकेट आपके आधार के, सॉरी उद्योग के। सो फ्रेंड, मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। MSME से रिलेटेड अगर और कोई डाउट हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, और अगर स्टिल फिर भी कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपके डाउट क्या है। मैं कोशिश करूँगी उन डाउट को क्लियर करने का। साथ ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ज़रूर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइडेड है जिसमें लेटेस्ट अपडेट MSME से रिलेटेड बेनिफिट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से बेनिफिट अभी इस कोरोना के टाइम में मिल रहे हैं MSME को, वो ज़रूर देखिए। दिस इज़ CS मनीषा साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।